हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्या है, आज कुछ पढ़ने वाला नहीं। आज हम जून से पढ़कर बोर्ड परीक्षा में आप 95 प्लस कैसे लाएंगे, 95 प्लस स्कोर आप कैसे करेंगे, उसका ही हम बताएंगे 5 तरीका। अगर आप 5 तरीका को अपना लेते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में आसानी से आप टॉपर बन सकते हो या आप 95 प्लस यानी सबसे हाईएस्ट मार्क्स ला सकते हो, जो आप जून से पढ़कर आज हम बताने वाले हैं। तो उससे आप लोग बने रहिए। उससे पहले क्या कीजिए, वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर लीजिए। वीडियो को एक बार लाइक करके अपने फ्रेंड के साथ एक बार शेयर कर लीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर कर लीजिए। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कि हमारे पास समय कितना बचा हुआ है। समय बचा हुआ है जो आपका, वो इतना है कि देखिए, आपका जुलाई है बचा हुआ, अगस्त बचा हुआ है, सितंबर बचा हुआ है, अक्टूबर है और नवंबर और दिसंबर। समझ लीजिए कि कुछ इतना है महीना, 2 3 4 5 6, समझ लीजिए कि 6 महीना आपको इसी पढ़ना है। आपको ये जो जनवरी होता है वो तो आपका रिवीजन के लिए ही रख सकते हो। आपको ये तो है, आपका जून है, ये तो जाहिर है जनवरी आपका ख़त्म ही हो चुका है, फरवरी भी खत्म हो चुका है, मार्च भी खत्म हो चुका है, अप्रैल भी खत्म हो चुका है, मई भी खत्म हो सकता है, लगभग जून भी खत्म ही हो गया। अब ये जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यही बचा हुआ है कुल महीना। यानी 1 2 3 4 5 6 और जनवरी तो उसको रख लीजिए, आपको 1 जनवरी रख लीजिए आपको रिवीजन करने के लिए। कुल इतना ही समय आपको बचा हुआ है। आप लोग इतने ही समय में आपको जो भी तैयारी करनी होगी, आपको इतनी समय में ही करनी होगी आपको मार्क्स लाने के लिए। आपको समझ लीजिए अभी समय है, आप आसानी से अभी भी तैयारी कर सकते हैं। देखिए, आपको क्या होता है कि ज़िंदगी एक मौका सभी को देती है, इसलिए आप पूरा जी जान लगाकर अपनी तैयारी करिए ताकि आपको बेहतर मार्क्स लाने के लिए। एक बार आपको अच्छा मार्क्स आ गया उसके बाद आप मौज मस्ती करते रहेंगे तो भी चलेगा। तो सबसे 5 तरीका बताने वाले हैं, जिसमें से आपको सबसे 1 नंबर तरीके से चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब 5 तरीका बताएंगे। अगर आप 5 तरीका को फॉलो करते हैं तो आपको निश्चित रूप से आप मार्क्स ला सकते हैं उतना। तो चलिए 95 प्लस। तो चलिए सबसे पहला तरीका क्या है कि एक गोल फिक्स करिए कि कितना मार्क्स लाना है हमको। एक गोल यानी एक टारगेट रखना है आपको। जैसे सब आपको ये कोई कॉपी होगा, एक बार कॉपी है तो इसमें जो आपको पेज होगा, इसमें आपको मार्क्स लिख लीजिए, कितना मार्क्स हमको लाना है, आपको सबसे पहला पेज में लिख लीजिए ताकि आपको एकदम दिमाग में सेट रहेगा। अगर देखिए, अगर आपका टारगेट है 400 प्लस का, देखिए अगर आपका ये 400 प्लस नहीं पूरा हुआ तो क्या होगा, ये 400 प्लस जरूर पूरा हो जाएगा। इसलिए आपको टारगेट क्या करना है, आपको ज़्यादा टारगेट रखना है, सबसे ज़्यादा टारगेट। अगर समझ लीजिए ऐसा कि आपको, अगर आप ये टॉपर, अगर आप समझ लीजिए ना कि अगर आप ये आपको अगर स्टेट टॉपर का आप टारगेट रखते हैं, स्टेट टॉपर, तो अब हो ना हो आप उस लेवल का अगर तैयारी करने लगेंगे तो आप लोग को ये डिस्ट्रिक्ट टॉपर जरूर बन सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट टॉपर आप क्या जरूर बन सकते हैं। तो इसीलिए जो है टारगेट ऊँचा रखिए ताकि आपको उसी लेवल की आपका तैयारी भी होता चले, इसी टारगेट को ऊँचा रखनी है। तो इसमें कि एक गोल फिक्स करिए, तो ये आपको सभी लोग फिक्स कर लेंगे। बिना गोल फिक्स करे तैयारी नहीं कीजिएगा प्लीज़। एक ज़रूर अपना मार्क्स कितना लाना चाहते हैं वो आपका फिक्स जरूर कर लें। तो सबसे पहला तरीका में आपको यही करनी है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का क्या करते हैं, उसको पता ही नहीं होता कितना मार्क्स लाना, सिर्फ पढ़ रहे छोड़ दे रहा है। एक बात और कि आपको लगातार पढ़ाई करनी है। जैसे आपको 1 घंटा अगर 6 घंटा पढ़े तो कल भी अगर लगभग 6 घंटा ही पढ़नी है। अगर 6 घंटा नहीं पढ़ सके, अगर आपको 1 घंटा ही, दिन में 2 घंटा ही पढ़ रहे हैं, 2 घंटा, तो डेली 2 घंटा पढ़िए, जिसके कारण आपका रूटीन बनता हुआ चलेगा। और एक टाइम टेबल भी जरूर बना लीजिएगा। तो ये सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या था, सबसे पहला नंबर तरीका में था कि एक गोल फिक्स करिए। सबसे पहला तरीका, एक गोल फिक्स करिए कि हमको कितना मार्क्स लाना है और उस लेवल से तैयारी करिए। और चलिए अब 2 नंबर जो है, 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर में आपके तो अभी इस पूरा साल, तो सबसे पहले नॉलेज के लिए पढ़ना है। जो अभी साल जो पूरा है बाकी है, अभी जो साल बाकी नहीं है, समझ लीजिए कि 6 महीना बाकी है, तो इसी में आपको क्या करना है, अभी कुछ पूरा जानकारी नॉलेज के लिए भी पढ़नी है। जो कोई हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उसको आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी प्रश्न देखिए। तो कोई चैप्टर का जैसे होता है, ये आपका हो गया अगर चैप्टर, ये आपका ये चैप्टर है, तो इसको क्या कीजिए आप लोग, इसका एक बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी, पहले हम इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा देते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने के बाद उसके बाद जो होता है इसका सब्जेक्टिव प्रश्न भी इसका होता है। जो भी आपको सब्जेक्टिव होता है वो भी सब्जेक्टिव करवाते हैं। और उसके बाद जो होता है इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो होता है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वो सब करवाते हैं। तो ये सब एक चैप्टर बाय चैप्टर ये सब बढ़ते चाहिए ताकि आपको पूरा क्लियर होता चलेगा। आपको जिससे आपको कोई भी सवाल पूछेगा तो आपसे नहीं छूटेगा, ऐसा होने से। तो अभी ऐसा ना रहिए कि कल परीक्षा या 1 महीना बाद परीक्षा है, कोई परीक्षा में टाइम है, इसके लिए आप पूरा पढ़ते रहिएगा तो कहीं से भी प्रश्न पूछ जाएगा, आप आसानी से बना दीजिएगा। तो इसीलिए इसमें
कि अभी पूरा साल बाकी है, तो इसलिए नॉलेज के लिए पढ़िए। ये आपको बहुत ज़रूरी था, लगा कि ये भी इंक्लूड करना चाहिए, तो ये आपको बता रहे हैं। तो 2 नंबर पे ये भी आपको काम करना है कि क्या करना है कि और पूरा नॉलेज के लिए पढ़ना है, पूरा डीपली ज्ञान। नॉलेज के पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप जो आपके बोर्ड एग्जाम है वही पढ़ना है, लेकिन नॉलेज के लिए पढ़ने का देखिए बुक है, यहाँ पर बुक रखा हुआ है। तो इसमें जो अगर चैप्टर है, एक में विद्युत क्षेत्र का चैप्टर है आपका, विद्युत क्षेत्र। तो इसमें अगर हम पढ़ लेंगे कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की सीमाएँ, इसकी रचना कौन किया था, कब इसको दिया गया था, पूरा डिटेल ज्ञान इसको हम ले लेंगे। तो इससे कहता है आपको क्या कि इसको नॉलेज। तो चलिए अब अगला देखते हैं कि अगला तरीका, ये 2 नंबर समझ गया कि एक गोल फिक्स करना था सबसे पहले हमें, 2 में था कि पूरा साल नॉलेज के लिए पढ़ना है पहले। तो चलिए अब 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर जो तरीका है कि सभी विषय का बुक ज़रूर खरीदें। ये हमको बहुत इम्पोर्टेंट लगा था। जैसे सभी विषय का, जैसे आप अगर साइंस से होंगे, आप अगर साइंस से होंगे तो साइंस से आपका बुक हो क्या हो सकता है, आपका ये बायो बुक होगा, आपका मैथ होगा, ये आपका केमिस्ट्री होगा, फिजिक्स होगा, और ये सब आपका कुछ होगा जो आप साइंस लिए होंगे। तो सभी बायोलॉजी का बुक खरीद लिए, मैथ का खरीद लिए, केमिस्ट्री खरीद लिए, फिजिक्स खरीद लिए, सभी बुक का आपको बुक खरीदना है, क्योंकि आपको बुक रहेगा तो आप उसमें चैप्टर देख सकते हैं कि कौन सा सिलेबस है, आपको समझ जाइएगा। लेकिन आप बुक नहीं खरीदेगा तो आप अच्छे से क्या करें, पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बहुत स्टूडेंट होते हैं जो बिना बुक खरीदे ही क्या करते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव लिए पढ़ लिए या क्वेश्चन बैंक पढ़ लिए और चले जाते हैं एग्जाम देने। तो ऐसा नहीं करना है, सिर्फ आपको सभी विषय का बुक खरीदना है। आप आर्ट्स से हो, चाहे आप क्या हो, चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे आप क्या हो, साइंस से हो, चाहे आप साइंस से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, आपको सभी स्ट्रीम का बुक खरीद लेनी है। ये भी आपको बहुत ज़रूरी था, इसीलिए आपको इसको भी फॉलो कीजिएगा। 5 तरीका बताने वाले हैं, इसमें से आप 4वां तरीका पर चलने वाले हैं। 4वां जो तरीका आपका इस प्रकार से होने वाला है कि अपनी हैंड राइटिंग पर ध्यान देना है। आपको बहुत आपका हैंड राइटिंग जो आपका हुआ, अगर कोई भी स्टूडेंट अगर ज़्यादा मार्क्स लाते हैं तो देखते हैं कि उसका सबसे ज़्यादा मेन होता है क्या, उसका होता है हैंड राइटिंग। आपका जब आप कॉपी में जो लिखते हैं, वो जो आपका जो टीचर सबसे पहले जो किसी चीज़ पर नज़र पड़ता है तो वो आपको पड़ता है हैंड राइटिंग पर, कि आपका हैंड राइटिंग कैसा है। तो आपको इसलिए हैंड राइटिंग को जितना हो सके आपको पढ़ने से ज़्यादा आपको ज़रूरी है कि आपको हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करिए, हैंड राइटिंग को अच्छा बनाइए। क्योंकि आपको देखते हैं कि बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं कि लिखते ही नहीं है, और बिना लिखने की वजह से उनका राइटिंग खराब हो जाता है। अगर आप लिखेंगे ही नहीं, सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ वे याद ही करते रह जाते हैं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर को सिर्फ रटते, यानी रटता नहीं, समझते भी है तो भी याद ही, देखिए याद ही करते रह जाते हैं। लेकिन अपने से पेन से लेकर क्या करते हैं, लिखते नहीं है। तो कॉपी पर अगर आप लिखेंगे नहीं, तो क्या होगा, आपका हैंड राइटिंग इंप्रूव नहीं, आपको खराब हो जाएगा राइटिंग, बहुत आपको लिखना देर हो जाएगा, आप एग्जाम में बहुत समय तक लिख भी नहीं सकते। इसीलिए आपको जितना हो सके रोज़ लगभग 100 रुपये राइटिंग लिखिए या कुछ भी लिखिए, जितना हो सके आपको राइटिंग को इम्प्रूव करिए। हम इतना ही करना चाहते हैं कि आपको राइटिंग जितना ज़्यादा अच्छा राइटिंग होगा उतना ही आपका मार्क्स लाने का तरीका अच्छा होगा। तो ये था आपका 4 नंबर में कि आपका राइटिंग को इम्प्रूव जरूर करना है। जैसे बहुत स्टूडेंट कुछ देखते हैं सिर्फ पढ़ते हैं लेकिन राइटिंग के ऊपर ध्यान थोड़ा सा भी नहीं देते हैं, तो इसीलिए हमने 4 नंबर में ये भी आपको तरीका बताया। और 5 नंबर चल देखते हैं कि 5वां तरीका क्या है। 5वां तरीका है कि पढ़ने का टाइम टेबल ज़रूर बनाएं। पढ़ने का जो टाइम टेबल होना चाहिए कि आप किस किस समय में कौन से सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। देखिए हम जानते हैं कि जो टाइम टेबल जो होता है, तो ये टाइम टेबल जो टाइम टेबल होता है वो ज़्यादा दिन तक क्या होता है, टाइम टेबल नहीं चल पाता है। टाइम टेबल जो होता है अगर आप 6 बजे लगाए, एक दिन 6 बजे इसको फॉलो करिए, अगला दिन में 6 बजे नहीं हो पाता है। तो इसलिए देखिए एक दिन हुआ तो वो भी ठीक है, और कल में नहीं हुआ तो परसों हो गया तो वो भी ठीक है आपका। लेकिन अगर टाइम टेबल एकदम होना ही चाहिए, इतना आपको फिक्स है टाइम टेबल होना चाहिए, तभी आपको अच्छा देखते हैं। कोई भी अगर स्टूडेंट देखते हैं कि अगर ज़्यादा मार्क्स लाए हुए तो उसका एक टाइम टेबल बनाए हुए तो किस टाइम पर कौन सा चैप्टर पढ़ना है। जैसे आपको टाइम टेबल में जैसे आपको एक समय होगा, जैसे आपको साइंस होंगे समझ सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री का आपको होगा या एक समय में आपका हो गया, समझ लीजिए ऐसा कि देखिए 5 बजे फिजिक्स पढ़े और आपका केमिस्ट्री है वो आपका समझ लीजिए 6 से पढ़े, आप किसी भी समय से पढ़े। और आपका हो सकता है आपका ये बायोलॉजी होगा तो ये आपका पढ़े क्या 7 से पढ़े, आप किसी भी समय से पढ़े तो रोज़ाना उसी समय से पढ़िएगा तो एक आपका आदत होता चलेगा कि हैबिट पता चला कि हमें इस समय में इस चैप्टर पढ़ना है। तो इसीलिए आपको एक टाइम टेबल, हमने एक टाइम टेबल पर वीडियो बनाया था, आप लोग इस डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, आप वहाँ जा देख सकते हैं कि टाइम टेबल कैसे बनाएं, फुल डिटेल में उसमें बताए हुए हैं। तो 5 नंबर में ये सब तरीका है जो आपको अपनानी है। तो चलिए हम तो ये सब समझ गए होंगे आप लोग, तो समझ गए तो चलिए आप कमेंट में बता दीजिए वीडियो को आज का कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखिए। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया हो ज़रूर लाइक कर लीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए हम वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।